आज हम बात करते हैं एक ऐसे घटनाक्रम की जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। जी हाँ, एक पूर्व मंत्री और उसके भाई के द्वारा दी गई एक महिला के खिलाफ शिकायत की, या यूं कहें कि एक ऐसा पेचीदा मामला जिसमें महिला को पैसे भी दिए गए और उसके खिलाफ शिकायत भी की गई। और जो शिकायत का जो मामला है वो काफी उलझा हुआ है, लेकिन सुलझा हुआ भी दिखाई देता है। जी हाँ, हिसार के कैमल रोड निवासी एक व्यक्ति, यानी कि जो पूर्व मंत्री है, उनके भाई की ओर से एक शिकायत दी गई है कि एक महिला और उन उसके एक सहयोगी द्वारा 5 लाख रुपए उससे ऐंठ लिए गए हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि रुपए देने के बाद भी आरोपी बुढ़ा खेड़ा गांव की निवासी महिला, जिसका नाम नीलम बताया जा रहा है, और किनाला निवासी मदन उनसे रुपए मांग रहे हैं। इस संबंध में पीड़ित के द्वारा उकुलाना पुलिस में शिकायत दी गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया है कि उकलाना मंडी में उसका घर है। 2 साल पहले बुड्ढा खेड़ा की रहने वाली नीलम लेबर की कॉपी बनवाने के लिए उनसे मिलने आई थी। उसके बाद जो स्थिति रही वो काफी जो है चिंताजनक है। उसका रीजन क्या है कि वो कॉपी बनवाने आई और 1-2 बार उनसे रुपए भी दिए गए। कॉपी बनवाने के, महिला कॉपी बनवाने आती है और रुपए भी महिला को ही दिए जाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। एक समाचार पत्र की मैं खबर आपको जो है वो बता रहा हूं, उस खबर के जो मुताबिक है वो तथ्य आपको बताए जा रहे हैं। जो पीड़ित है, बतौर समाचार पत्र पीड़ित जो के 1-2 बार पैसे भी दिए गए, बाद में नीलम ने मदन के साथ मिलकर दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी भी दी, यानी कि किसको? पूर्व मंत्री के भाई को। और व्हाट्सएप संदेश भेजे। इस बारे में पीड़ित ने जो है अपने भाई को भी ये चीजें बताई, यानी कि पूर्व मंत्री को। ये पूर्व मंत्री जेजेपी के विधायक बताए जाते हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। इसके बाद भाई से जब भाई ने नीलम से बात की तो उसने कहा कि 10 लाख रुपए लगेंगे। बाद में नीलम से 6.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। अलग अलग तारीखों में उसको 5 लाख रुपए दे दिए गए। उसके बाद भी केस दर्ज कराने की धमकी देने लगी, तो पुलिस ने उस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। ये जो तमाम घटनाक्रम है, आपको जैसे मैंने आपकी बताया, इसमें दो जो सबसे अहम पहलू निकल के आते हैं वो यही है कि महिला कौन है, और अकेला कॉपी बनवाने के लिए ही महिला का आना और फिर उसको 2 किस्तों में 5 लाख रुपए देना, ये मामले की कहीं ना कहीं जो है कड़ी को अलग दिशा में लेके जाता है। सुनने में ये आ रहा है, जो सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पे आज पूरे दिन भर जो न्यूज ग्रुप्स हैं, जो पत्रकार साथियों के अलग अलग स्टेट लेवल के व्हाट्सएप ग्रुप हैं या और सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, उनमें ये बातें तैरती रही आज सारा दिन कि जो पीड़ित है, जो व्यक्ति, जैसा कि वो बतौर समाचार पत्र बताया गया है, यानी कि पूर्व मंत्री है भाई, वो एक महिला मेट जो मनरेगा की मजदूरों की मेट का काम करती है, उसके साथ वो उनका क्या संबंध रहा, क्यों उनके साथ वो जो है पैसों का लेन देन हुआ, और वो लेन देन की स्थिति यहां तक पहुंची। और बतौर पूर्व मंत्री होते हुए, यानी कि पिछली सरकार में वो मंत्री रहे, और उनके भाई जो है उनके साथ अन्याय हो रहा था उस टाइम पे, और तब बात जो है वो पैसे देने की आई। और कहा तो ये भी जा रहा है, यहां तक जा रहा है कि एक पंचायत के माध्यम से मामले का निपटान के लिए महिला से वीडियो और जो ऑडियो है वो डिलीट करने की जो है गुजारिश भी की गई थी। यानी कि अकेले पैसे नहीं, पैसे के अलावा वीडियो और ऑडियो की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यानी कि एक हाथ से ताली नहीं बज रही। अब इतने दिनों बाद जो है मुकदमा दर्ज कराया जाना और महिला को गिरफ्तार किया जाना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या ये लिपापोती है, या ये माफी चाहूंगा, या ये तथ्यों को जो है वो तोड़ने मरोड़ने के लिए है, या तथ्य नष्ट किए जाने के लिए है? ये जो तमाम प्रकरण हुआ है, ये तो वहां की पुलिस जाने या स्थानीय जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो जाने, लेकिन एक तय बात जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई घालमेल जरूर है। ये अकेला एक ब्लैकमेलिंग नहीं है जो प्राथमिक तौर पे देखा जा रहा है और जो लोगों द्वारा कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे जो तैर रहा है कि महिला से मुलाकात होना, वो भी मनरेगा की मजदूरों की मेट, और उसके बाद उसको 5 लाख रुपए ऐसे ही दे देना, और अब पैसे देने के बाद बलात्कार में फंसाने की जो है साजिश का आरोप लगाते हैं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना, महिला द्वारा जो सामूहिक रूप में पंचायत में माफी मांगने और वीडियो ऑडियो डिलीट करने की बात आना, ये जो तमाम चीजें हैं
ये मंत्री साहब के जो भाई हैं उनके ऊपर बड़े सवाल खड़े करती हैं। लेकिन इन सवालों के बीच गुनहगार कौन है ये तो आने वाले समय बताएगा, जांच का विषय है, जांच बताएगी, कोर्ट बताएगी। लेकिन करीब 2 या 3 साल बाद इस तरह की चीज निकल कर आना और लाखों रुपए का जो है आदान प्रदान हो जाना और उसके बाद अचानक से अब उत्पीड़न की चीजें आना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। और ये सवाल आज पूरे दिन भर, कल पूरे दिन भर, या यूं कहे कि पिछले कई दिन, 3-4 दिन से ये जोर शोर से सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। तो दर्शकों के बीच जो आज ये चीजें मैंने आपके बीच में रखी है, उसका मुख्य जो कारण है वो मैंने आपको बताया कि जो मामला पेचीदा है और पेचीदा होने की वजह से ही जनता के बीच रखा गया है। ये कोई मीडिया ट्रायल नहीं है, ना ही महिला के खिलाफ और ना ही जो है पूर्व मंत्री के भाई के खिलाफ। ये सिर्फ एक सूचना है, एक जानकारी है जो आप लोगों के बीच साझा करनी उचित समझी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।